आपके सामने एक बड़ी खबर चेरनीहिव से बड़ी खबर है। चेरनीहिव में रशियन एयरफोर्स ने एक ब्रिज उड़ा दिया है। अभी तक यूक्रेनियंस उड़ाते थे, इस बार रशियंस ने उड़ा दिया है। KH-29 मिसाइल के हमले से पुल को ध्वस्त कर दिया है रशियंस ने। क्यों, आप समझेंगे अभी इस बात को, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। रूस ने अपने सुखोई 34 फाइटर जेट से एक मिसाइल दागी और वो मिसाइल इस ब्रिज पर कुछ ऐसे गिरती है और ये ब्रिज बारूद के ढेर से बिल्कुल तबाह हो जाता है। पुल नष्ट होने से यूक्रेन के ऑपरेशन को भारी नुकसान हुआ है। अब यूक्रेन का कौन सा ऑपरेशन है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। हमने इस तस्वीर को एडिट किया है आपके लिए और वो जो मिसाइल आ रही है सुखोई 34 से उसको थोड़ा स्टे किया है। आप देखिएगा लेफ्ट साइड टॉप से एक मिसाइल बड़ी तेजी से आती है और इस पुल को बिल्कुल ब्लास्ट कर देती है। जरा बिग वॉल पर दीजिए मुझे पीसीआर। ये जो डेविल आप इस वक्त देख रहे हैं ये तो हम बताएंगे आपको कि कौन है ये जो चेहरे आसपास घूम रहे हैं। इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा डेविल। बाखमुत में और तेज हुई रूस यूक्रेन की जंग। कई मोर्चों पर रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जारी ताबड़तोड़ गोलीबारी। रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन पर दागे जा रहे हैं रॉकेट। और एक और बड़ी खबर जल्दी से दिखाते हैं आपको, बाखमुत से ही है जहां जंगी मैदान का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी सैनिकों पर बम वर्षा की है। एक ही इलाके में कई धमाके किए हैं वैगनर ग्रुप ने। वैगनर को यूक्रेनी सैनिकों के छिपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद कैसे वैगनर ग्रुप ने एक ही इलाके में कई धमाके किए, यह खबर अब आपको दिखाते हैं। देखिए धमाके, देखिए आप कैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा धमाका। यह वैगनर ग्रुप के धमाकों की तस्वीर है जो यूक्रेन के सैनिकों पर वैगनर ग्रुप ने किए हैं। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी सैनिकों पर बम वर्षा कर दी। यह तस्वीर देखिए। एक और बड़ी खबर, वैगनर लड़ाके और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। अभी आपने वैगनर्स का यहां पर हमला देखा, अब देखिए यूक्रेनी सैनिकों का पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने वैगनर लड़ाकों पर बड़ा हमला किया। बाखमुत के पूर्वी हिस्से में भयानक गोलीबारी चल रही है। वैगनर लड़ाकों को खदेड़ने की कोशिश करते दिखे हैं जवान। कैसे यहां पर वैगनर ग्रुप रूस की तरफ से और यूक्रेन के जवान अपने देश की तरफ से बाखमुत को लगातार पाने के लिए एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। इन तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ जल्दी से दिखाते हैं बड़ी खबरें और फिर चलते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है एशिया से, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह खबर देखिए। वुलेदर में फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक दिखाते हैं आपको। यूक्रेन एयरफोर्स ने फाइटर जेट से मिसाइलें दागी हैं और ये देखिए ये सुखोई 25 फाइटर जेट दिख रहा है और मिग 29 आपको दिख रहा है। मिग 29 और सुखोई 25 से हमला किया गया है। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर भी है। ये दो फाइटर जेट्स इस वक्त आपके सामने, तो यहां पर अब एयर पावर का इस्तेमाल भी करते दिख रहे हैं यूक्रेन के ये जवान। ये आप देखिए यूक्रेन एयरफोर्स ने फाइटर जेट से कैसे मिसाइलें दागी हैं उसका यहां पर आपके सामने ये सबूत, ये तस्वीरें। अब वुलेदर से एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। वुलेदर में रूस का जबरदस्त पलटवार अब आपको दिखाते हैं। रूस ने सुखोई 34 फाइटर जेट से बॉम्बिंग की है। वुलेदर में इमारतों पर आसमान से गिराए हैं ताबड़तोड़ बॉम्ब।
रूस ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी बाकायदा जारी किया। ये देखिए धमाका, कैसे रूस ने एयर स्ट्राइक की है और सुखोई का इस्तेमाल किया है। अपने सबसे घातक फाइटर जेट माने जाने वाले सुखोई 34 फाइटर जेट से बॉम्बिंग की है। और बड़ी बात यह है कि वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चले कि उनका ये फाइटर जेट कितना खतरनाक है। और एक और बड़ी खबर, जंगी मैदान से हैरान करने वाला एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ड्रोन के अटैक में बाल बाल बची है यूक्रेनी सैनिक की जान। ये देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक जान बचाकर भागता दिख रहा है। ड्रोन ने इसको पहले आइडेंटिफाई किया और फिर इस पर अटैक कर दिया, लेकिन समय रहते ही ये सैनिक उस हमले को भाग गया और भाग लिया वहां से जहां पर यह था। यूक्रेनी सैनिक ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। तो वॉर जोन में कैसी कैसी स्थितियां आती हैं जवानों के सामने, उसका एक सबूत आपके सामने। ड्रोन सबसे खतरनाक हो गए क्योंकि कम लागत के हैं, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, बड़े आसानी से उनमें लगे कैमरे विजुअल्स मुहैया कराते हैं दूसरी सेना को, और वो फिर उनकी पोजीशन पर तुरंत लॉक करते हैं अटैक को और वहां पर उन पर अटैक करते हैं। लेकिन ये सैनिक कैसे बच गया, बाल बाल बचा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये यूक्रेन का जवान है जिस पर रशियन ड्रोन अटैक करने जा रहा था, तभी ये अपनी पोजीशन छोड़कर भागा और देखिए जहां पर था वहां पर कैसे एक अटैक हुआ। 3 तस्वीरें जल्दी से आपको दिखाते हैं, वॉर जोन से आ रही हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए कैसे रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है जब यूक्रेन ने मिग 29 और सुखोई 25 का इस्तेमाल किया। फिर आइए देखिए रूस ने कैसे जबरदस्त पलटवार किया सुखोई 34 से, और यूक्रेन का एक जवान कैसे ड्रोन के हमले में बाल बाल बचा। कौन है वो डेविल? कौन है वो डेविल जो दुनिया में तबाही लाना चाहता है? इन 3 चेहरों में क्या आपको वो कोई डेविल दिखता है? क्या हमारे एक्सपर्ट्स को दिखता है वो डेविल? जल्दी से ये खबर देखिए और फिर उनसे बात करते हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच ट्रंप के बयान से खलबली मच गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा वर्ल्ड वॉर 3। अब ट्रंप ये क्यों लिख रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर वर्ल्ड वॉर 3 लिखा ट्रंप ने। पहले भी न्यूक्लियर वॉर की बात कर चुके हैं ट्रंप, और अब वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 लगभग तय है। ट्रंप के इस WW3 का मतलब क्या है, और आखिर अमेरिका का एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या है ट्रंप का ये WW3। आप समझिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा और उन्होंने ये लिखा वर्ल्ड वॉर 3। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था दुनिया न्यूक्लियर वॉर की चपेट में है। अब संकेत क्या है यहां पर, ये समझिए ट्रंप ऐसा क्या बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसा दिख रहा है। वर्ल्ड वॉर के संकेत, नंबर 1, फिनलैंड की नेटो में एंट्री के बाद हालात बहुत तेजी से बदले हैं और जंगी माहौल बना है। नंबर 2, दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल के टेस्ट की होड़ बच गई है। नंबर 3, चीन और ताइवान का तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है, चरम पर दिखता है। और नंबर 4, पैसिफिक में नया फ्रंट खोलने की तैयारी में दिखता है रूस। अब जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और मैं दीपक सर आपसे शुरुआत करूंगा। अब दीपक सर आप प्लीज इधर आइए, मेरे पास आइए, और यहां पर पीसीआर जरा वो डेविल वाली वॉल दिखाइए एक बार फिर से। और ये जो ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप किसके लिए ये वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, और जो ये डेविल वाले जो फेसेस घूम रहे हैं, पीसीआर एक बार दिखा दीजिएगा वो जो हमारे पास डेविल वाली वॉल है। आप बताइए पहले, ये ट्रंप के बाद आपको इनमें से कौन वो शख्स दिखता है जो WW3 करा सकता है? इसमें तो मेरा चेहरा भी आ रहा है, तो मेरी तरफ मत देखिएगा। नहीं करता ही नहीं। जब आप बात करते हैं, आपने मैकडोनल्ड ट्रंप, क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जिक्र किया है कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 2022-23 में जो स्थिति है, 38 कॉन्फ्लिक्ट इस समय है, 38 पूरी दुनिया में। और सबसे खतरनाक, सारी दुनिया बात करती है यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की। ताइवान और चाइना का इस समय हॉट पीस है, कोल्ड वॉर नहीं है, हॉट पीस। फिर आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे क्या हालत है। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, अफ्रीका की तो बात ही मत करिए, लैटिन अमेरिका का भी आप 38 कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग टुडे। अब इसमें जमूरा कौन है और उस्ताद कौन है, ये आप खुद समझ जाइएगा। जमूरे की फोटो आपने नहीं दिखाई। Who is devil and people know who is devil's advocate, who is playing devil's advocate here. But the thing is कि आपको क्या लगता है, ट्रंप अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं तो क्या इनमें से कोई एक शख्स दिखता है आपको जो वर्ल्ड वॉर 3 करा सकता है?
तीनों में से कोई भी करा सकता, कोई भी करा सकता है। और ट्रम्प साहब जो कुछ कहते हैं, थोड़ा सा काफी सारा नमक लेके उसको लीजिएगा। हाँ। उनकी तो बहुत पुरानी आदत है, बहुत सी। ही इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फेलो, बट अपनी तरफ से वो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका की। एक चीज सिर्फ फाइनली मैं कहना चाहता हूं, हम लोग डिप्लोमेसी में दो प्रिंसिपल सीखते हैं। एक श्वार्ज़नबर्ग प्रिंसिपल है कि आभार कभी नहीं होता। किसी देश की मदद करें, ये ना सोचो कि वो आपका एहसानमंद रहेगा, वो एहसान फरामोश रहेगा। दूसरा मैं उसको कहता हूं कंफ्यूजन प्रिंसिपल। इफ यू कांट कन्विंस देम, देन कंफ्यूज देम। तो ये जो है आप इस समय देख बड़ी बात कर रहे हैं आप, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन जल्दी से मैं यहां पर अब आलोक सहाय जी के पास भी जाऊंगा। आलोक सहाय सर, क्या आपको लगता है ट्रंप की बातों में हमें कुछ सीरियसनेस देखनी चाहिए, या जैसा कि दीपक जी कह रहे हैं बहुत सारा नमक लेकर आप उसको समझिए, क्योंकि ट्रंप इससे पहले बहुत सारी बातें कह चुके हैं और होता कुछ नहीं है। ट्रंप, दीपक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ट्रंप इस बात के लिए काफी मशहूर है कि वो काफी नमक मिर्च मिला के बात करते हैं। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि कुछ तो उनको फीडबैक मिला है, कहीं से कुछ फीडबैक मिला है जिसमें उन्होंने नमक मिर्च मिलाया, और ये एक तरह के उन्होंने अपना नहीं, आप अगर क्रोनोलॉजी देखिए तो वो शख्स पहले कहता है कि अगर मैं होता तो वॉर नहीं होने देता, फिर उसने कहा कि न्यूक्लियर अटैक करवा देंगे ये इस वॉर में, फिर अब वो कह रहे हैं कि यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। तो क्या ट्रंप खाली यहां पर एक स्पाइसी कॉमिक्स की डायलॉग बाजी कर रहे हैं, या वाकई क्योंकि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, हमें उनकी बातों को कुछ तो वेटेज देना पड़ेगा? वेटेज देना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट एक कैंडिडेट है अगले इलेक्शंस में। हाँ। हाँ, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो हर ऐसा दांव चलेंगे जिससे अभी जो सरकार है, अभी जो प्रेसिडेंट है, वो थोड़े सा उनका वोट शेयर कम हो, ताकि इनका वोट शेयर बढ़े। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिक्स से भी आप जोड़िए, और क्योंकि बाइडेन का चेहरा यहां पर दिख रहा है तो हो सकता है उनका इशारा उस तरफ भी हो। क्रेमेनिया से खबर है, क्रेमेनिया में रूस का जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन दिखा है। BMP-3 इन्फेंट्री व्हीकल और T-72 टैंक से जबरदस्त हमला किया गया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा किया है। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं, यूक्रेन की आर्मी पर रूस का एक और बड़ा अटैक। सिवेर्स्क में रूस ने यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ा दिया है। रूस ने हथियार डिपो तबाह करने का वीडियो जारी किया। ये देखिए, सिवेर्स्क में रूस ने यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ाया और बाकायदा वीडियो जारी करके जानकारी दी है। हथियार डिपो में देखे गए हैं जबरदस्त धमाके। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी D-20 हॉवित्जर गन तबाह कर दी है। रूसी D-20 हॉवित्जर गोला बारूद से लैस थी। यूक्रेन के हमले में जबरदस्त धमाका हुआ और ये D-20 हॉवित्जर गन जो रूस की थी, इसको तबाह कर दिया रूस ने। धू धू कर जलती दिखी है ये रूसी D-20 हॉवित्जर गन। इन तस्वीरों में आप देखिए, पहले ब्लास्ट होता है, फिर उसमें आग लगती है, और ये D-20 कैसे तबाह हो जाती है ये आपके सामने। और एक और बड़ी खबर देखिए, इस वक्त आ रही है वर्ल्ड डिप्लोमेसी से जुड़ी हुई। अमेरिका पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बहुत बड़ा बयान। अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे यूरोप, ये कह रहे हैं मैक्रों अभी अभी बीजिंग से आए हैं और अचानक वो अमेरिका पर निर्भरता कम करने की बात भी कह रहे हैं। अमेरिकी एजेंडे पर चलने की इमेज ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं मैक्रों। ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचे यूरोप, ये कहा है मैक्रों ने। यूक्रेन जंग की वजह से संकट में फंसा हुआ है यूरोप, ये कहा है मैक्रों ने। ये बात समझ में नहीं आई, ये हो क्या रहा है? मैं जनलता आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिप्लोमेसी के जो मास्टर इस वक्त हमारे साथ हैं वो इस पर जरूर कुछ बताएं। दीपक सर, जल्दी से बताइए, क्या ये बीजिंग का असर है? क्या है ये मैक्रों, ये अमेरिका से अलग, ताइवान से युद्ध से अलग, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे डिकोड करते हैं? मैक्रों जो कहता है, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। कुछ साल पहले नेटो के बारे में उन्होंने कहा था, नेटो इज ब्रेन डेड। जो इसके मन में आता है ये साफ कहता है। चीन क्यों गया, इससे पहले शोल्ट्स क्यों गया है? और आपको पता है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर गए थे। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कोई बहाना ढूंढ रहा है, जी पिंग पोंग के ग्रैंडफादर की कजन का जन्मदिन है तो चलो वहां पर भी चलते हैं। सब लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि समझ चुके हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है अमेरिका के चमचे बनने का। और फ्रांस तो खैर कभी भी चमचा नहीं बन सकता किसी का। मैक्रोन ने जाके पुतिन से बात की है। तो इसका असर क्या होगा? क्या वॉर पर भी इसका कोई असर है? ये होगा सर, आप देखेंगे कि
श्री वो क्या नाम है उसका बुड्ढन साहब, जो बाइडन साहब, वो आप मैसेज भेजेंगे व्लादिमीर पुतिन को कि टाइगर यार जो हुआ सो हुआ, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, अब आजा हम दोनों फिर भाई भाई बन जाते हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या आप इसको बाय करते जनरल लता? आपको लगता है कि वाकई यहां पर अब ये रूस और यूक्रेन की वॉर अपने अंत के करीब आ गई है? देखिए, ऐसा है कि जो पूरा जियो पॉलिटिक्स अमेरिका ने जो ये चक्रव्यूह रचा, मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ, अमेरिका ने चक्रव्यूह रचा। अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया कि जो भी वो कार्रवाई करे ताकि रशिया एक जंग के अंदर उतर जाए। वो उसके अंदर कामयाब हुए। उन्होंने रशिया को उकसाया, रशिया ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। अमेरिका का ये मानना था कि रशिया को उलझाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी गिर जाएगी और थोड़ी देर के बाद रशिया फिर लड़ाई से पीछे अपना हाथ खींच लेगा। लेकिन रशिया ने उनके जो भी प्लान था उसके ऊपर पानी फेर दिया। रशिया तब से डटा हुआ है, जो उसने टारगेट चुने थे उसके ऊपर लगातार वो उनको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और जो इकोनॉमी थी, जो पूरा गैस ऑयल का जो सेक्टर था, आज के दिन में ये हालत आने वाली है कि अमेरिकन डॉलर गिरने वाला है और रशिया की इकोनॉमी अभी भी अपने जोर पे अपना तेल बेच के, चाहे वो मतलब इतने झटकों के बावजूद वो सरवाइव कर रहे हैं, वो अपनी भी अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल टिकाए हुए हैं। ये जो जंग है, अभी मैक्रोन ने भी बोला वापस आने के बाद चाइना से कि लड़ाई लंबी चलेगी। नहीं, लेकिन क्या मैं आता हूं आपके पास, देखिए क्या नेटो ये होने देगा? क्योंकि संकेत ऐसे दिखते नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो की सबसे बड़ी एविएशन एक्सरसाइज होने जा रही है, और वो होगी कहां? वो बिल्कुल रूस के दरवाजे पर होगी। 12 से 23 जून के बीच नेटो देशों का हवाई युद्धाभ्यास होना है। ड्रिल को एयर डिफेंडर 2023 का नाम दिया गया है। रूसी बॉर्डर के बेहद करीब होगी एविएशन एक्सरसाइज, और ये जून की टाइमलाइन दी जा रही है। नेटो ने इससे पहले इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं की है। मकसद क्या है नेटो की इस एक्सरसाइज का? यह बहुत बड़ा सवाल है। नेटो की सबसे बड़ी एविएशन एक्सरसाइज होने जा रही है रूस के बेहद करीब। 12 से 23 जून के बीच नेटो देशों का हवाई युद्धाभ्यास होने जा रहा है। ड्रिल को एयर डिफेंडर 2023 का नाम दिया गया है। रूसी बॉर्डर के बेहद करीब होने जा रही है ये, रूसी बॉर्डर के बेहद करीब होगी एविएशन एक्सरसाइज। जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं इस बारे में। नेटो की इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो होने जा रही है, ये क्या इसका मकसद है कुछ? क्योंकि यहां पर बात यह आ रही है कि युद्ध खत्म होने के डिप्लोमेटिक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्या मिलिट्रीली भी ऐसे संकेत है? नेटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज कैसे? आप समझिए, एयर डिफेंडर 2023, 24 नेटो देश शामिल होंगे। 31 तो कुल है फिनलैंड को मिलाकर, जिसमें 24 नेटो देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें फिनलैंड भी शामिल होंगे और स्वीडन, जो कि नेटो का सदस्य कभी भी बन सकता है अगले कुछ महीनों में, वो भी इसमें हिस्सा लेगा। और 10,000 सैनिक, 220 फाइटर जेट्स, 220 फाइटर जेट अगर किसी देश के आसपास एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप समझिए उस देश का क्या हाल होगा। 12 जून से 23 जून के बीच ये एक्सरसाइज होनी है। नेटो के इतिहास की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। अब सवाल यह है कि इतने ज्यादा फाइटर जेट नेटो रूस के दरवाजे पर ला क्यों रहा है? इसके पीछे उसका मकसद क्या है? कहां होगी ये एक्सरसाइज? ये देखिए, कहां होगी ये एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज? आप देखिए, आपको दिखाते हैं। आपने ये बॉर्डर कई बार देखा होगा, ये रूस आपको दिख रहा है यहां पर, और ये पूरा बॉर्डर जो नेटो कंट्रीज से लगता है। अब तो फिनलैंड भी उसमें शामिल कर लीजिए। एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया और ये चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ये सब जो देश हैं, इन्हीं के आसमान में ये होनी है ये एक्सरसाइज। लेकिन सबसे अहम कौन सा है? एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं पूरा बॉर्डर रूस से शेयर करते हैं। और यहां पर अगर 200 से ज्यादा फाइटर जेट ले जाकर खड़ा कर देंगे आप उनके आसमान में, तो रूस क्या शांत बैठेगा? आखिर मैसेज क्या है? जल्दी से आप देखिए, उसके बाद चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, वो इसको कैसे डिकोड करते हैं। मैसेज क्या है? विश्व युद्ध की तैयारी का संकेत, ये एक मैसेज है। रूस को नेटो की ताकत दिखाना, ये एक मैसेज है। और नेटो की एकता का संदेश भी देना, क्योंकि मैक्रोन जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि नेटो में एकता नहीं है। ग्रुप कैप्टन विविंगा बांडा आलोकसाइजर, आपको क्या लगता है, अगर आप इस समय इस नेटो के चीफ होते तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की वॉर एक्सरसाइज से पुतिन को? ये वॉर एक्सरसाइज, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स। हम अपना मसल फ्लेक्स करके दिखाना चाहते हैं। रूस को ये दिखाना चाहता है कि हम एक हैं और वो हर कदम अपना फूक फूक के करें। लेकिन गौरव, देखने की बात ये है कि ये फ्रांस और जर्मनी
को सबसे ज्यादा आर्थिक मार झेलनी पड़ी है। रशिया का जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जो सप्लाई बंद हो गया है, उससे सबसे ज्यादा आर्थिक मार रूस और जर्मनी को हुई है। और आप देखिए कि रूस और जर्मनी ही बार बार बीच बीच में इस तरह के बयान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस वार को कैसे अवॉइड किया जाए, खत्म किया जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी। और जब जब यह प्रयास होता है तब तब अमेरिका का बैकडोर डिप्लोमेसी ये होता है कि हम इस वार को कैसे और उलझाए रखें, क्योंकि अमेरिका को इससे सीधा फायदा है। नहीं तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा और घुमाता हूं, मेरे साथ मेजर जल दत्ता साहब है, मैं उनके पास जाता हूं। जल दत्ता, अभी तक ये कहा जा रहा था कि पुतिन ने उस मरी हुई संस्था को जिंदा कर दिया जिसका नाम है नेटो, इस वॉर ने उसको जिंदा कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये नेटो समझता है कि ये वॉर ही ऐसी सिचुएशन है जहां वो अपना प्रसार कर सकते हैं? हथियारों की मार्केटिंग, हथियारों का बाजार, ये सब तो है, लेकिन नेटो के लिए ये वॉर बहुत जरूरी थी और इसलिए नेटो इस वॉर को खत्म नहीं होने देगा। देखिए, ऐसा है कि ये नेटो वॉर को लगातार रखने का इच्छुक नहीं है। क्योंकि चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, तो वो ऑलरेडी इसके बरखिलाफ बातचीत चल रही है। अभी जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका चाहता था कि नेटो को वो यूनाइट करे, एक तगड़ा फ्रंट बनाए रूस के खिलाफ। और ये जो जून के अंदर एक्सरसाइज का प्लान चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि नेटो नहीं, लेकिन नेटो का आका जरूर चाहता था कि ये वॉर चलती रहे। बिल्कुल। अभी ऐसा कि जो जून में जो एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, इनका ये प्लान था कि भाई यूक्रेन एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, हो सकता है अप्रैल के एंड के मई में, तब तक वो काउंटर ऑफेंसिव हो सकता है सक्सेसफुल हो, जितना भी हो, और उसके बाद ये करेंगे इतनी बड़ी एक्सरसाइज रूस को डराने के लिए। तो ये जो काउंटर ऑफेंसिव की जो लीकेज हो गई है, पूरी इंटेलिजेंस लीक आउट हो गई है, सारी डिटेल्स बाहर निकलेंगी पब्लिक डोमेन में, ठीक है, तो वो उसके ऊपर काफी बड़ा इनके ऊपर एक लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह की एक्सरसाइजेज इस वॉर को खत्म होने देंगी? अभी भी सवाल ये डटा हुआ है। मैं आता हूं आपके पास जल्दी से। दीपक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? 20 सेकंड, मेरे पास कुछ और बड़ी खबरें। नहीं, बस इतना ही कहना चाहता। तो विकीलीक्स जो मैंने देखा है 2006 में, सर्गेई लावरोव जो उस समय भी विदेश मंत्री थे, उन्होंने जो बर्न साहब हैं, जो CIA के चीफ हैं, US के राजदूत थे मॉस्को में, उनसे एक चीज कही थी, यूक्रेन इन नेटो नियत। मिस्टर बर्न, यू अंडरस्टैंड व्हाट नियत इज? नियत मींस नो। और यही चीज ये लोग कर रहे हैं, दूसरे देशों को शामिल कर रहे हैं। शांति नहीं चाहते हैं ये लोग, शांति नहीं चाहते हैं ये लोग। यूक्रेन में टैंक हंटर्स तैनात करने जा रहा है मॉस्को। अब ये टैंक हंटर्स क्या होता है आपको बताएंगे। टैंक हंटर्स ग्रुप को पश्चिमी टैंक्स को नष्ट करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। जो ये लेपर्ड आ रहे हैं, अब्राम्स आ रहे हैं, इनको चैलेंजर्स आ रहे हैं, इनको नष्ट करने की स्पेशल ट्रेनिंग मिली है इनको। रूसी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख का दावा है ट्रेनर्स को यूक्रेन समेत कई वॉर का अनुभव है। टैंक हंटर्स के रडार पर होंगे अब्राम्स, लेपर्ड 2, चैलेंजर्स और लेक्लर्क टैंक। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। बाखमुत से खबर है। बाखमुत में रूस का जबरदस्त धमाका। धमाके में बाल बाल बची है यूक्रेनी सैनिक की जान। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। यूक्रेनी सैनिक से कुछ मीटर की दूरी पर धमाका हुआ और उसके बाद ये देखिए कैसे वो बाल बाल बचा यूक्रेनी सैनिक कैसे, ये देखिए कैसे जंग में एकदम पास में करीब धमाका होता है सैनिक को और कैसे बाल बाल उसकी जान बचती है। ये तस्वीर देखिए, ये यूक्रेनी सैनिक है जिसके बिल्कुल पास में धमाका हुआ और बाल बाल वो बचा। और अब एक और टैंक दिखाते हैं आपको। अभी रूस के हम आपको दिखा रहे थे टैंक हंटर ग्रुप्स की तैयारी। अब ये देखिए एक्शन में नजर आ रहा है रूस का सबसे घातक T-90 टैंक यूक्रेनी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाते हुए दिखा है। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह होने का दावा किया गया है। रूस ने UAV से यानी ड्रोन से सटीक लोकेशन का पता किया और फिर T-90 टैंक से उस लोकेशन को लॉक किया और फिर कुछ इस तरह से गोले बरसा दिए बारूद के। और एक और बड़ी खबर देखिए, रशियन रॉकेट्स को गिराने का यूक्रेन का बड़ा दावा। नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम से 100 रूसी रॉकेट गिराए गए हैं। 5 महीने में 100 रूसी रॉकेट गिराने का दावा किया गया है।
ये देखिए, ये है नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम से 100 रूसी रॉकेट को गिराने के दावे की तस्वीर। ये देखिए, 5 महीने में 100 रूसी रॉकेट गिराने का दावा किया गया है। नासाम्स जो कि पश्चिमी देशों से मिला है यूक्रेन को, वो एक एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई भी हमला जो आसमान से, किसी रॉकेट से, किसी मिसाइल से किया जा रहा है, किसी ड्रोन से किया जा रहा है, उसको डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है और फिर हवा में ही मार गिराता है। और 5 महीने में 100 रूसी रॉकेट को गिराया है नासाम्स ने, ये दावा किया है यूक्रेन ने। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का जबरदस्त एक्शन देखिए आपको वो एक्शन दिखाएंगे, आप समझेंगे वॉर में टैंक किस तरह से दुश्मनों के लिए काल साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का जबरदस्त एक्शन, 92 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला आपको दिखाते हैं। बेहद करीब से रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। यहां पर यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। जब वो बिग वॉल पर दीजिए विजुअल बीजेपी से, यहां पर दिखाते हैं वो तस्वीर। आप देखिए, एक टैंक दिखेगा आपको यहां पर, वो डेविल, यहां पर वो टैंक कैसे साबित हुआ आप देखिए। ये देखिए, ये टैंक दिख रहा है आपको, ये यहां पर दिख रहा है ना, ये टैंक है। थोड़ा इसको क्लोज कर सकते हैं कैमरा। ये रूसी ठिकाने देखिए, ये यूक्रेन का टैंक है और ये सब रूसी ठिकाने। इनको कैसे लॉक किया है यहां पर इस टैंक ने, और देखिए एक के बाद एक ब्लास्ट करेगा। ये देखिए, ये टैंक आपको दिख रहा है यहां पर, ये यूक्रेन का टैंक है। ये टैंक जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन का टैंक है। ये टैंक यहां पर आया और ये देखिए, यहां पर अब अटैक होंगे, एक के बाद एक यहां पर गोले गिरेंगे। एक गोला गिरेगा, दूसरा गोला गिरेगा। ये अटैक यहां पर इस टैंक से होता हुआ दिख रहा है। यहां से गोले निकलते हैं और फिर वहां पर जाकर गिरते हैं। वो देखिए, वो ब्लास्ट हुआ, ये देखिए एक ब्लास्ट यहां पर हुआ। ये टैंक क्लोजअप तस्वीर ली गई है। सर जयदत्ता, प्लीज आप यहां पर आइए। आप बताइए सर, ये कौन सा टैंक हो सकता है जिससे यहां पर यूक्रेन रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है, और ये कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो सकती है सर? ज्यादा दूर तो नहीं दिख रहा है। ये कितना घातक होगा सर? थोड़ा और इधर आ जाइए। ये कितना घातक हमला होगा? क्या इस तरह के हमलों में कोई बच सकता है? देखिए, ऐसा कि जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर होता है, टैंक्स होते हैं, टैंक टू टैंक बैटल, हाँ, यहाँ बीएमपी और टैंक, यहाँ शोल्डर फायर्ड मिसाइल टू टैंक जी। तो जो टैंक की रेंज होती है मिसाइल की, वो अप टू 4 से 5 किलोमीटर तक होती है जी। तो 4-5 किलोमीटर तो नहीं दिख रहा सर, ये नहीं, 5 से कम है। हाँ। तो ये इतनी इनकी मारक क्षमता होती है जी। तो जो टैंक इस्तेमाल कर रहा है अपना यूक्रेन, हाँ। इनके पास पुराने T-72 टैंक भी हैं। अब सर ये देखिए, ये हाँ। जो हमले हैं, क्या इस तरह के हमलों में अगर टैंक का गोला गिरता है, किसी के बचने की कोई उम्मीद है? नहीं, देखिए, टैंक के 2 प्रकार के गोले हैं। हाँ। एक होता है एंटी टैंक, हाँ। जिसको हम आर्मर प्रेसिंग बोलते हैं। हाँ। एक होता है हाई एक्सप्लोजिव। हाँ। हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट टारगेट, इन्फेंट्री हो गया, यहाँ सॉफ्ट स्किन व्हीकल हो गया। हाँ। और एंटी टैंक गोला होता है टैंक को बर्बाद करने के लिए जी। तो अगर वो किसी इन्फेंट्री टारगेट के खिलाफ होगा, हाँ। तो हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जिसके शार्पनर जाके लोगों को जान माल का नुकसान करेंगे। ठीक है, प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो देखिए, ये टैंक कैसे इस वॉर में दुश्मन के लिए काल साबित हो रहे हैं, ये इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे थे। यूक्रेन में बड़ी तबाही का चैप्टर खोलने की तैयारी में है पुतिन। वो तबाही का चैप्टर कैसे खुलेगा अब आपको दिखाते हैं। पुतिन के करीबी हैं व्लादिमीर सोलोवोव, उन्होंने एक दावा किया है, चीन और किम की सेना जंग में शामिल होने के लिए तैयार है। यह पुतिन के करीबी का दावा है, यानी अब नॉर्थ कोरिया और चीन पुतिन की तरफ से लड़ेंगे इस वॉर में। सैनिकों को सिर्फ पुतिन के इशारे का इंतजार है, यह कहा है सोलोवोव ने। सोलोवोव कौन है, उनका यह दावा कितना यहां पर लाजमी लगता है या कितना ज्यादा सच के करीब लगता है, आइए जरा इस बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन के यहां पर जो दोस्त है, जिनका दावा किया जाता है कि पुतिन के दोस्त हैं, क्या उनकी तरफ से लड़ेंगे भी। बेगोल पर दिखाते हैं, पीसीआर लाइए। क्या है ग्रेट वॉर और क्या है इसकी तैयारी? ग्रेट वॉर की तैयारी में पुतिन, व्लादिमीर सोलोवोव का दावा, यूक्रेन में बड़ी तबाही का चैप्टर खुलने वाला है। रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिक तैयार हैं, पुतिन के इशारे का इंतजार, जंग में कूदेंगे सैनिक। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह सोलोवोव किस चिड़िया का नाम है, कौन है जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। कौन है व्लादिमीर सोलोवोव? जरा इसको जूम कर दीजिए पीसीआर। ये देखिए, कौन है व्लादिमीर सोलोवोव? रूस के टीवी प्रेजेंटर, पुतिन के बेहद करीब माने जाते हैं और उन्होंने ये दावा किया है। तो क्या वाकई रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिक आ रहे हैं और वो यहां पर लड़ेंगे? दावे की वजह क्या है? दावा क्यों किया गया? जिनपिंग से पुतिन की मुलाकात की गई और नॉर्थ कोरिया से रूस के संबंध इस वॉर में और सही हुए हैं। कई बार सप्लाई भी की गई है उस तरफ से। मेरे पास समय कम है क्योंकि मुझे चीन और ताइवान के मुद्दे पर भी जाना है। क्या आपको विंग कमांडर आलोक साहब लगता है कि इसके जरा सा भी चांसेस हैं कि चीन और नॉर्थ कोरिया अपने फुट सोल्जर भी भेज दे इस वॉर में? अपने फुट सोल्जर भेजने के पहले चीन और नॉर्थ कोरिया ये करेगा कि कम से कम ओपन तरीके से आर्म्स की सप्लाई स्टार्ट कर देगा रशिया को।
वो तो हो रही है शायद। ये बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ओपन कर देंगे कि भाई हम पूरे साजो सामान के साथ, जैसे पूरे नाटो और अमेरिका साजो सामान दे रहा है यूक्रेन को, वैसे जो रूस के जितने समर्थक देश है वो सारा साजो सामान देंगे रूस को। इसमें कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं सर आपके पास, बस मेरे पास समय कम है और भी मुझे मुद्दे क्योंकि लेने हैं, लेकिन मैं छोटा सा एक कमेंट यहां पर दीपक सर का भी लूंगा। दीपक सर, आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया और चीन वाकई आएंगे इस वॉर में रूस की तरफ से लड़ने के लिए? किस कारण? उनको क्या फायदा होगा लड़ने से? चीन ये जानता है कि रूस को जितना कमजोर ये लोग करना चाहते हैं उतना करेंगे। हाँ। मैं अपने आप को शक्तिशाली बताऊंगा, बिकॉज रूस तो ये जो बुढ़न साहब हैं, बाइडेन साहब, ये कह रहे हैं यू है पुतिन क्या है ये, असली हमारा टारगेट तो चीन है। और चीन अपने आप को शक्तिशाली और बढ़ाता जाएगा कि आने दो उसको। तो आप कह रहे नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। चलिए ठीक है, बड़ी खबर है, ताइवान के पास पीएलए के शेंडोंग वॉरशिप का एक्शन दिखा है। क्या चीन यहां जाएगा? अब ये सवाल यहां पर उठाते हैं, क्या चीन ताइवान पर अटैक करेगा? क्योंकि उसके आसपास उसका एक्शन बहुत दिख रहा है। पीएलए के शेंडोंग वॉरशिप पर एक्शन में J-15 फाइटर जेट्स। शेंडोंग वॉरशिप पर पीएलए ने लाइव वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है। ताइवान को घेरने के लिए चीन ने अपनी समुद्री नीति बनाई है और एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों में ऐसे संकेत दिए हैं चीन ने। जब से साई वेंग गई है ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका, तब से चीन बिल्कुल बौखलाया हुआ है, लगता है कभी भी अटैक कर देगा। कल तो बाकायदा एनिमेशन जारी करके बताया कि हम जल थल नभ कैसे अटैक करेंगे। आइए एक खबर और दिखाते हैं आपको। पीएलए एयरफोर्स की ताइवान द्वीप के पास एक ड्रिल हुई है। ताइवान आपको मालूम है एक आइलैंड कंट्री है। एक्शन में दिखा है चीनी एयरफोर्स H-6 के न्यूक्लियर बॉम्बर उसके आसपास। ड्रिल के दौरान ताइवान द्वीप पर किया गया डमी मिसाइल हमला, यानी एक आइलैंड पे टारगेट लॉक किया गया, एक डमी आइलैंड पे डमी टारगेट फिक्स किया गया और उस पर बॉम्बर से हमला किया गया चीन की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिखाता हूं आपको। चीन और ताइवान के बीच जंग की आशंका बढ़ गई है। चीन की ड्रिल का ताइवान ने विध्वंसक जवाब दिया है। ताइवान की सेना का चीन के खिलाफ युद्धाभ्यास चल रहा है। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के साथ ताइवान की ड्रिल देखने को मिली है। तो ताइवान कह रहा है तैयार है हम, आ जाओ, हो जाए आर पार। लेकिन क्या ताइवान अकेले चीन से युद्ध लड़ पाएगा? पहले आप ये समझिए क्या हुआ है, फिर आगे इस बारे में एनालिसिस करेंगे। आप समझिए क्या हुआ है, क्या यहां पर चीन की तरफ से किया जा रहा है और ताइवान का क्या जवाब है। आप समझिए, यह आप देखिए, अगर इसको आप देखें, ताइवान स्ट्रेट, जहां पर ताइवान ने हार्पून मिसाइल, साइड विंडर मिसाइल, क्रूज जहाज से निगरानी, ये सब ताइवान अपनी बिल्कुल तैयारी करके रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए चीन, जहां 10 वॉरशिप DF-17 मिसाइल और 70 एयरक्राफ्ट जो मीडियन लाइन क्रॉस करके ताइवान स्ट्रेट की टेरिटरी में घुसे हैं, ये वहां पर आप समझिए ये पूरा समुद्र कहीं जंगी अखाड़ा तो नहीं बन जाएगा। और चीन जो कह रहा है कि हम कभी भी ताइवान, क्योंकि हमारी धरती है, हमारा देश है, कभी भी इस पर हमला तो नहीं कर देगा। मैं जल्द दत्ता आपसे लेना चाहता हूं इस पर रिएक्शन। चीन रूस पे तो लड़ने नहीं जाएगा, ताइवान जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, चीन बड़ा एक शातिर प्लानिंग कर रहा है। वो देख रहा है कि यूक्रेन के अंदर रशिया का जो एक्शन चल रहा है उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। और आपको याद होगा कि अमेरिका ने जो वेपनरी देनी थी ताइवान को, वो अभी रोक के वो यूक्रेन की तरफ उसको डाइवर्ट कर रहा है। अभी रूस को, चीन को ये भी मालूम है कि जो हथियार अमेरिका ने प्रॉमिस करा था ताइवान को, अभी तुरंत नहीं आ रहे हैं उसके पास। लेकिन उसको ये भी मालूम है कि जो लैंड वॉर, जहाँ की रशिया एक लैंड बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन में जा रहा था, उसको कितनी मुश्किलात हो रही है। अभी अगर चीन आएगा तो उसको एक चैनल क्रॉस करके, एम्फीबियस वॉरफेयर करके या एयरबोर्न ऑपरेशन करके ताइवान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसा मौका नहीं लेगा कि वहाँ एकदम फंस जाए या बॉकडाउन हो जाए। वो पूरी लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी हमने शुरुआत की थी अपने बेगवाल पर जो टेक्स्ट है डेविल से। आप रूस और यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में तनाव चरम पर आ चुका है। ताइवान में इतने ज्यादा चीन के वॉरशिप और एयरक्राफ्ट एंटर कर रहे हैं, वो उनके सीमा का वायलेशन कर रहे हैं, लग रहा है कि कभी भी हमला कर देंगे। तो दीपक जी, हम यहाँ डेविल खोज रहे हैं। डेविल तो हर एक कोने में बैठा हुआ है। क्या यहाँ इस वॉर में भी आपको कोई डेविल दिखता है? सवाल आपने पूछा था कि क्या चीन हमला करेगा। चीन क्यों हमला करेगा ताइवान के ऊपर? चीन ने तो हमेशा कहा है कि मेरी प्राथमिकता है ग्रेट रीजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन। चीन को दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। ताइवान से लड़के क्या करेगा और कमजोर हो जाएगा।
ये जो यूरोपियन लोग जा रहे हैं पिंग पोंग के सामने घुटने टेक के, मेरे आका मुझे माफ़ कर दो, वो कह रहे हैं भाई अब यूरोप को क्षमा करो, इसको पुतिन साहब को बोलो कि यूरोप को माफ़ कर दे, बाकी तुमने ताइवान को निगल के अच्छी तरह से उसको हजम करना है तो जाके करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्विड प्रो को है सर, इन दोनों की बलि चढ़ेगी, यूक्रेन की चढ़ चुकी है, ताइवान की बलि चढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर चीन ने वहां पे हमला किया। अमेरिका 2-4 मिसाइल इधर उधर फेंकेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होने जा रहा है, यहाँ पर बस ज्यादातर शो ऑफ ही दिख रहा है और ज्यादा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है।